रूही पहली बार उस पुराने बंगले में आई थी। बंगला शहर से थोड़ा दूर था। इर्द गिर्द खामोशी और पुराने दरख्तों की सरसराहट माहौल को अजीब बना रही थी। घर के सब कमरे साफ थे, मगर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। रूही ने पूछा, ये कमरा क्यों बंद है? खाला ने नजरें झुकाकर कहा, बेटा, वो कमरा काफी अरसे से बंद है, बेहतर है तुम वहां ना जाना। मगर तजस्सुस ने रूही को बेचैन कर दिया। उस रात जब सब सो गए, रूही आहिस्ता से उठी और उस बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर गर्दो गुबार था और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पुराना शीशा रखा था, जो दरमियान से टूटा हुआ था। रूही धीरे धीरे शीशे के करीब गई। उसने अपने बाल संवारने के लिए शीशे में देखा, मगर वो चौंक गई। शीशे में उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। कमरे में हवा तेज हो गई, पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक शीशे के अंदर अंधेरे से एक धुंधली सी शक्ल उभरी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें जो सीधा रूही को घूर रही थी। रूही पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। शीशे के अंदर वाली वो चुड़ैल आहिस्ता से मुस्कुराई, और फिर रूही ने देखा उसका अपना अक्स आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था, जैसे वो शीशे के अंदर खींचता जा रहा हो। अचानक जोरदार चीख गूंजी और कमरा फिर खामोश हो गया। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरा वैसा ही था। बस शीशे के अंदर एक नई लड़की का अक्स दिखाई दे रहा था। वो रूही थी, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। और कमरा दोबारा बंद कर दिया गया।